संसार आरणौ घोरे यः कर्णधार स्वरूप कः नमोस्तु रामचंद्राय तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी भयंकर वन में कर्णधार के समान समर्थ सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेमी भक्तजनों, लल्लन भैया की ओर से जय श्री राम। श्री राम समाधि आश्रम परम पूज्य समर्थ सद्गुरु संत थानेदार साहिब के पवित्र नाम से जुड़े इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व परम पूज्य परम संत लालाजी साहिब द्वारा सुझाए गए ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधनों की पहली कड़ी जिक्र खफी का जाप यानी दिल का जाप किया करें, इस विषय पर हमने सविस्तार चर्चा की थी। आज दूसरे सूत्र दुर्जनों की संगति से बचकर हृदय को स्वच्छ रखें, जिसे पूज्य लाला जी के शब्दों में कहा गया है कि नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। इस विषय को ही आधार मानकर परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी महाराज द्वारा की गई व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ये सेवक तो बस एक माली की तरह संतों की वाणी रूपी फूलों को उनके ही बगीचे से चुन चुनकर मालाएं बनाने की कोशिश करता है। न जाने कौन सी माला प्रभु के मन को भा जाए। प्रबुद्ध श्रोताओं से बारंबार विनय करता हूँ कि प्रस्तुतिकरण में हुई भूलों के लिए सेवक को हमेशा की तरह क्षमा करते रहें। संतों की वाणी ही हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगी। नाजिन्स का तात्पर्य अध्यात्म मार्ग से विपरीत दशा में चलने वाले ऐसे असंत लोगों से है, जिन्होंने संसार में आकर परमपिता परमात्मा को भूलकर दुर्जनों का चरित्र अपना लिया है। ऐसे लोगों को ही अजनबी, विरुद्ध या गैर की संज्ञा दी गई है। मानवता के विरोधी, विकृत मानसिकता रखने वाले घोर निराशावादी लोगों को उपद्रवी, तिरस्कृत या आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे खल स्वभाव वाले दुष्ट जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित हानि लाभ जिन्हके रे उजरे हर्ष विषाद बसे रे हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट्ट साहस बाहु से जे पर दोष लखई सहसाखी परहित घृत जिनके मन माखी पर आकाजु लगी तनु परिहरही जिमि हिम उपल कृषि दलिगरही। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे शिष्य
अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के समुदाय के बारे में विस्तार से समझाया है। ये श्लोक 7 से 23 तक समझाया गया है। वे कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं चापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पूज्य पेशकार साहिब अपनी पुस्तक आत्मकथा में लिखते हैं कि जो स्वयं इंद्रियों का दमन नहीं करता, जो इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से नहीं रोक सकता, जो विषयों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक जनों की श्रेणी में नहीं आता। संत और असंत का भेद गोस्वामी जी ने एक चौपाई से ही स्पष्ट कर दिया है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, ये संत लोग हैं जो बिछुड़ते ही ऐसा लगता है कि जैसे हमारे प्राण निकले जा रहे हों। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। ये असंतों के लिए कहा गया। श्री रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। परंतु उसके साथ ये भी लिखा है कि बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। यही कारण है कि आप सब जानते हैं कि रावण को कितना समझाया गया। हनुमान, मंदोदरी, विभीषण, माल्यवंत, लक्ष्मण, रावण के स्वयं दूत, अंगद, पुत्र प्रहस्त और कुंभकर्ण। परंतु क्या हुआ? मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। सब ऊसर में बीज बोने के जैसा हो गया। जिसका प्रारब्ध ही कुछ और है, जो ऐसे ही संस्कार लेकर पैदा हुआ है, उसको कौन बदल सकता है? भगवान श्री राम जी ने विभीषण से यहां तक कह दिया कि बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर साधक क्या करे? हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति के विश्वसनीय साधन के दूसरे सूत्र में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अग्रसर साधकों को ऐसे इंसानों की सोहबत यानी संगति से अपने आप को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि नाजिन्स की सोहबत से साधक की निस्बत यानी निष्ठा में विकार पैदा होता है। हृदय रूपी मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए हमें ऐसे अनमेल लोगों से जो विषयों में लिप्त हैं स्वयं को दूर रखना होगा। हम जानते हैं कि हृदय ही वो स्थान है जहां हमारे इष्ट देव का निवास है। यहीं बैठकर प्रत्येक साधक अपने आराध्य की उपासना करता है। विषयी लोगों के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित दूषित वातावरण हृदय को दूषित कर सकता है।
अतः प्रभु को पाने के लिए हमें कपट व छल छिद्रों से दूर रहकर हृदय को निर्मल रखना अति आवश्यक है। फिर देखिए, रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने विभीषण के शरण में आने पर सुग्रीव से कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने प्रियतम को प्रसन्न रखने के लिए हृदय को स्वच्छ रखना चाहिए। संतों ने कहा है कि बुरे कर्म करने वालों से मेल जोल व प्रेम रखने से स्वयं पर भी बुरे कर्मों की छाया पड़ जाती है। अतः हर व्यक्ति से संगत रखने पर सुरक्षित रह पाना संभव नहीं है। बुरे रास्ते पर जाने से एक न एक दिन लांछन अवश्य लगता है। बेगरज गैर की सोहबत में जाने से हानि होती है। इसीलिए अमीरों और धर्म में नई बातें पैदा करने वालों की सोहबत से दूर रहना चाहिए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि संगत ही गुण होत हैं और संगत ही गुण जाएं। सिलसिले के बुजुर्गों ने बार बार चेतावनी देते हुए समझाया कि दुनिया से प्रेम करने वालों के हृदय पर अंधकार और मैल जमा होता है, और जो अंततः अपवित्र करके शर्मिंदा करता है उसको दूर करना बहुत कठिन है। क्योंकि जिन्होंने सांसारिक प्रेम को अहमियत दी, समझो अपराधों की शुरुआत कर दी। अतः ईश्वर की प्राप्ति हेतु ये अति आवश्यक है कि संबंध ऐसे लोगों से रखना चाहिए जिनमें मुख्य 5 बातें पाई जाती हों। अब ये 5 बातें क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अमीरों की अपेक्षा गरीबों को महत्व दे, ऐसे लोगों से संबंध रखिए। दूसरी, जो दुनियादारों की तुलना में ईश्वरीय ज्ञान रखने वालों को महत्व दे। तीसरा, जो प्रतिष्ठा को महत्व न देकर मान अपमान की भी परवाह न करे। चौथा, जो भीतर बाहर के ज्ञान को जानने वाला हो। और पांचवा, जो मौत के लिए हर समय तैयार रहता हो। अब ऐसे लोगों से मिलाने के लिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अब क्या प्रार्थना करें? साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तिरस्कृत और उपद्रवी लोगों से आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ और आप ही की सहायता चाहता हूँ। मुझे भूले भटके लोगों से बचाकर ऐसे नेकी के रास्ते पर चलने वाले लोगों से मिलाकर वैसी ही प्रेरणा दें जिससे कि आप प्रसन्न हो सकें। चूँकि सज्जन लोगों की सोहबत अच्छे कर्म से श्रेष्ठ है और बुरे लोगों की सोहबत बुरे कर्म से ज़्यादा निंदनीय समझी जाती है। अतः गैर सोहबत के नक्शों से हृदय को स्वच्छ रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं हैं। तभी तो भक्त सूरदास अपने मन को चेतावनी देते हुए गा रहे हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग
कुबुद्धि उपजती है, जिनके संग कुबुद्धि उपजती है। परत भजन में भंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पय पान कराए, कहा होत पय पान कराए। विष नहीं तजत भुजंग, कागही कहा कपूर चुगाए, कागही कहा कपूर चुगाए। स्वान नहाए गंग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, पाहन पतित बान नहीं बेधत। रीतो करत निशंग, सूरदास खल कारी कामरे। सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दूजो रंग। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज श्री पेशकार साहिब फरमाते हैं कि गैर की सोहबत का इलाज है कि इससे कई गुना ज़्यादा बराबर कई दिन तक सोहबत पीर में रहे। अगर जाहिर तौर पर न हो तो ख्याल रखे, और सोहबत गैर में अगर मजबूरन जाना पड़े तब क्या करे? सफ़र दर वतन खिलवत दर अंजुमन रखे, जिसका तात्पर्य है मानवीय दुर्गुणों से हटते हुए दैवी गुणों की ओर बढ़ना तथा दुनिया के सभी काम करते हुए हर दिशा में चित्त ईश्वर में लगाए रखना। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज फरमाते हैं, जो बाहर के लोगों में बहुत फिरोगे, आप ही बहुत सा कूड़ा करकट भर के ले आओगे और पूजा के समय वो अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा पूजा के समय और फिर तंग करेगा। इसलिए चाहिए यही कि प्रायः लोगों के संग से बचे। निसंदेह दुनिया में रहकर सबसे मिलना जुलना पड़ता है, पर अभ्यास ये होना चाहिए कि उनकी संगत का प्रभाव हमारे हृदय पर न पड़े। और इसका एक उपाय ये भी है कि जहाँ भी जाओ, जिनसे भी मिलो, अपना रूप लेकर न जाओ, गुरुमय होकर जाओ। इस एक साधन से स्वयं का आपा मिट जाता है और इसी को लय होना कहते हैं। ये कैसे होगा? हर समय बस सुमिरन करते रहो। देखिए किसी भक्त ने क्या सुंदर भजन लिखा है। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। यहाँ पर भी चेतावनी देते हुए भक्त कहता है, सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गंवाया है।
दुष्ट संग ना किया करो, सजनों से गुण लिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। जब साधक खुद को गुरु में समर्पित कर लेता है, फिर वो निर्भय होकर जीवन यापन कर सकता है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को समझाते हुए उत्तरकांड के राम गीता में कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहाऊ कहाँ विश्वासा। सबसे अच्छा तो यही है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गुरु की हैसियत से अपने प्यारे शिष्य अर्जुन से इस प्रकार कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त वै मात्म मत्परायणः। ही प्यारे अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मेरा ही स्मरण करता रहे, मेरे सिवा किसी दूसरे के सम्मुख सिर मत झुका। पूजा अर्चना जो कुछ तू करे वो मेरी कर, केवल इस एक साधन से तू मुझ जैसा बन जाएगा और मुझ में मिलकर एक हो जाएगा। उपर्युक्त अभ्यास जब पक्का हो जाता है, फिर नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोबत का प्रभाव साधक पर नहीं रहता। धन्य हैं वे जिन्होंने अपने अहम भाव को त्याग कर स्वयं अपने आप को गुरु में स्थित कर लिया है। अब अगली कड़ी जो तीसरा सूत्र होगा, उस पर अपना ध्यान अगले एपिसोड में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो